हेलो दोस्तों, मैं सौरभ। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम दो चीजें के आंसर देखेंगे। फर्स्ट है हमारा स्टेबलाइजर क्या होता है। स्टेबलाइजर क्या होता है। दूसरा है हमारा स्टेबलाइजर का चयन कैसे करें। आप अपने घर में कुछ उपकरणों को देखते हैं, वो सभी 220 वोल्ट पर चलने वाले होते हैं। कुछ कुछ डिवाइस इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनमें अगर कुछ कम वोल्ट जाएगा तो वो खराब हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास 200 वोल्ट भी आ रहा है, ये हमारे पास स्टेबलाइजर है। यहाँ पर हमने सप्लाई दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 180 वोल्ट ही आ रहा है, तो ये हमें क्या करेगा, आउटपुट में हमें 220 वोल्ट ही देगा। कभी किसी समय घर में होता है कि 190 वोल्ट आ रहा है, कभी होता है 200 वोल्ट आ रहा है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में वोल्टेज चेंज हुआ करता है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, हमारे उपकरण खराब हो सकते हैं। इसके लिए हम स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज चेंज होता है लेकिन यहाँ पर हमें एक फिक्स वोल्टेज मिलता रहता है। लेकिन यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, ये एक निश्चित वोल्टेज तक ही मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100 वोल्ट आ रहा है तब भी ये यहाँ पर 220 देगा। तो वो आपको स्टेबलाइजर में लिखा रहता है कि ये कितने वोल्ट तक काम करेगा। ऐसे ही हमारे इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में मान लीजिए हमें 440 वोल्ट चाहिए, कभी 380 आता है, कभी 390 आता है, तो इसके लिए हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं तो हमें 440 वोल्ट मिलने लगता है। इससे क्या होता है, हमारे उपकरण खराब नहीं होते हैं। जैसे आप एसी को देखते हैं, एसी में हम लोग स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं क्योंकि क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर उनमें एक निश्चित वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। दूसरी बात आती है कि हम स्टेबलाइजर का कैसे चयन कर सकते हैं, हमें कितने रेंज का खरीदना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको देखना है हमारे घर में कितना लोड है। सबसे पहले लोड है, मैं यहाँ पे आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मैं आपको घर के लिए बताता हूँ, एक किसी कंपनी के लिए। घर में मान लीजिए आपके पास कोई लोड है, 500 वाट की आपकी मोटर है, आपके सारे बल्ब 100 वाट के लगे हुए हैं, टोटल लोड बल्ब का 100 वाट है। और मान लीजिए आपका अन्य चीजों का लोड 1200 वाट है, आपका कूलर, टीवी, पंखा, इन सभी चीजों का मिला के मान लीजिए 1200 वाट। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 1800 वाट लोड हो जाएगा। और मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पर आपका लोड जो है 500 किलोवाट का लोड है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम कैसे स्टेबलाइजर चयन करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हमारा 1800 वाट लोड है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें किलोवाट में चेंज करना है। तो जब हम 1800 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.8 किलोवाट। तो ये हमारा घर का लोड आ गया, हमारे पास 1.8 किलोवाट का लोड है और कंपनी में हमारा 500 किलोवाट का लोड है। तो हमारा स्टेबलाइजर जो होता है वो केवीए में आता है, केवीए में आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लोड को केवीए में निकालना पड़ेगा। तो अब केवीए में कैसे निकालेंगे, केवीए से निकालें। केवीए में निकालने का फॉर्मूला होता है किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर। तो हम घर के लिए निकालेंगे, हमारे पास 1.8 किलोवाट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सभी उपकरणों का अलग अलग होता है, यहाँ पर अधिकतर केस में 0.8 हम देते हैं, तो हम 0.8 ले लेंगे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.25। ये हमारे पास आ गया। हमें इतने केवीए के स्टेबलाइजर की ज़रूरत होगी। अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो 500 डिवाइड बाई 0.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 केवीए। तो इतने की हमें ज़रूरत होगी।
ये हमारे पास 625 केवीए आ जाएगा। 500 में हम 0.8 पावर फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 625 केवीए आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेबलाइजर का हम ऐसे चयन करेंगे। स्टेबलाइजर एक ट्रांसफार्मर ही होता है जो वोल्टेज को हमारा फिक्स रखने का काम करता है। इसमें वोल्टेज कम भी आ रहा है तो ये हमें एक फिक्स वोल्टेज देता है, जिससे कि हमारे उपकरण खराब नहीं होते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।